क्या सच में प्यार करना एक गुनाह हो सकता है? क्या दो लोगों का एक साथ जीने का सपना देखना उनकी मौत की वजह बन सकता है? क्या आज भी हमारे समाज में इज्जत इंसान की जान से ज्यादा बड़ी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपने ही अपनों के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सच जिसे अक्सर समाज छिपाने की कोशिश करता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये एक ऐसी साजिश की कहानी है जो धीरे धीरे पनपी। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसने समाज की दीवारों को चुनौती दी। और ये एक ऐसे अंत की कहानी है जो इतना खौफनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है नितिन और मुस्कान की। गाजियाबाद के लोनी इलाके की तंग गलियां, भागती जिंदगी, शोर और भीड़ के बीच एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था 32 साल का नितिन कुमार। एक पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार इंसान, जो एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह कॉलेज, शाम परिवार और बीच में अपने सपनों को साकार करने की कोशिश। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वहीं पढ़ने आती थी मुस्कान, बागपत के नवादा गांव से, एक ऐसा इलाका जहां समाज के नियम सिर्फ नियम नहीं बल्कि कानून होते हैं। जहां खाप पंचायतों का डर, परिवार की इज्जत और परंपराएं सबसे ऊपर मानी जाती हैं। पहले नजरें मिलीं, फिर बातें हुईं और धीरे धीरे एक रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जो शायद नहीं बनना चाहिए था, कम से कम समाज के हिसाब से, क्योंकि नितिन हिंदू था और मुस्कान मुस्लिम। दो अलग दुनिया, दो अलग संस्कृतियां और एक ऐसा प्यार जो इन सब से ऊपर था। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने डरना नहीं चुना। मई 2025, दोनों ने फैसला किया कि अब वे साथ रहेंगे, चाहे जो हो। उन्होंने गाजियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये समाज के खिलाफ एक खुली बगावत थी। नितिन के परिवार ने किसी तरह इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्कान के घर में जैसे तूफान आ गया। उनके लिए ये शादी नहीं, इज्जत का अपमान थी। गुस्सा, नफरत और बदले की आग धीरे धीरे उनके दिलों में भरती चली गई। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। नितिन और मुस्कान अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा शायद वक्त सब ठीक कर देगा। फिर उनकी जिंदगी में एक खुशखबरी आई। मुस्कान गर्भवती थी। 9 महीने, एक नया जीवन आने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था। नितिन एक पिता बनने के सपने देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ किसी और के मन में कुछ और ही चल रहा था। मुस्कान का परिवार, जो बाहर से शांत दिख रहा था, अंदर ही अंदर एक साजिश बुन रहा था। 1 साल तक वे सिर्फ इंतजार कर रहे थे, सही मौके का। 28 मार्च 2026, एक छोटी सी बात, एक मामूली झगड़ा। मुस्कान थोड़ी देर से उठी, नितिन ने कुछ कह दिया और बात बढ़ गई। गुस्से में मुस्कान अपने मायके चली गई। शायद उसे लगा होगा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसका अंत मौत पर होना था। 29 मार्च और 30 मार्च, सुलह की बातें शुरू हुईं। फोन कॉल, मध्यस्थता, समझौते की कोशिश, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर आया वो फोन जिसने सब बदल दिया। मुस्कान के परिवार ने नितिन को बुलाया। आओ बैठकर बात करते हैं, सब खत्म कर देते हैं। जगह तय हुई, बंथला फ्लाईओवर के पास। शाम का समय, सुनसान इलाका। नितिन को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक होने वाला पिता भी था। वो अपने बच्चे के लिए सब ठीक करना चाहता था। अपने बड़े भाई अमित को साथ लेकर वो वहां पहुंच गया। लेकिन वहां कोई समझौता नहीं था। वहां खड़ी थी एक कार और कुछ लोग, जिनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था।
नितिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक आवाज आई, आज इसका खेल खत्म करते हैं। और फिर सब कुछ बदल गया। अचानक हमला, लाठी, घूंसे, बेरहमी, नितिन पर टूट पड़े कई लोग। अमित ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था। वो भी घायल हुआ और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। पीछे नितिन अकेला रह गया। उन लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। गुस्सा, नफरत और बदले की आग, सब कुछ उस एक इंसान पर निकाल दिया गया, जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं गया। और फिर उसकी सांसें छीन ली गईं। एक पिता जो अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं था। लाश को फेंक दिया गया और आरोपी फरार हो गए। जब तक मदद पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल, एम्बुलेंस, दुआएं, लेकिन नितिन हार चुका था। 31 मार्च उसकी मौत की पुष्टि हो गई। एक घर जो बच्चे के आने की खुशी में था, अब मातम में डूब चुका था। इसके बाद गुस्सा फूटा। लोग सड़कों पर उतर आए। हाईवे जाम, नारेबाजी, इंसाफ की मांग। पुलिस हरकत में आई। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा हैं। क्या प्यार करना गलत है? क्या अपनी पसंद से शादी करना अपराध है? क्या समाज की इज्जत इतनी बड़ी हो गई है कि वो इंसान की जान से भी ऊपर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या आज भी वहीं खड़े हैं जहां प्यार की कीमत मौत होती है? ये कहानी सिर्फ नितिन और मुस्कान की नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है, जहां आज भी नफरत प्यार से बड़ी है। आप क्या सोचते हैं? इस घटना में सबसे बड़ा दोषी कौन है? परिवार, समाज या सोच? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सच के साथ खड़े रहें।